और अब आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट और इसमें हम बात करेंगे जल्लीकट्टू की, जो एक बार फिर सुर्खियों में है। विवादों में रहा ये खेल एक बार फिर शुरू हो गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। हालांकि जल्लीकट्टू को लेकर लगातार आवाजें उठती रही हैं, लेकिन इसमें हिस्सा लेने वाले लोग बेपरवाह होकर जल्लीकट्टू में जोश दिखाते नजर आए। देखिए एक खास रिपोर्ट। जल्लीकट्टू का खतरनाक खेल, चारों तरफ लोगों का हुजूम, बेकाबू होकर भागते सांड, किसी को रौंदते किसी को कुचलते, सांड को काबू में करने की रेस। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन ये वो तस्वीरें हैं जिस देश जल्लीकट्टू के नाम से जानता है। इस खेल में खिलाड़ी अपनी जान की परवाह किए बगैर सांड को काबू में करने की कोशिश करते हैं और कई बार उन्हें घायल भी होना पड़ता है। देखिए कैसे जल्लीकट्टू में ये खिलाड़ी सांड को काबू में करने के लिए दांव पेच लगा रहे हैं। इन्हें इस बात की भी फिक्र नहीं है कि जानवर इन्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। इनका बस एक ही मकसद है, किसी भी तरह से सांड को काबू में किया जाए। यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही पारंपरिक खेल है। उसमें अवनियापुरम में अगर देखा जाए तो 700 से अधिक बैल इस जल्लीकट्टू में भाग ले रहे हैं और 750 से इनफैक्ट युवक इस जल्लीकट्टू में भाग ले रहे हैं। मद्रास हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में जल्लीकट्टू को वहाँ पे खेला जा रहा है, क्योंकि उनके देखरेख में वहाँ पे खेलने के आदेश दिया गया है मदर बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट ने। जल्लीकट्टू आस्था और परंपरा का वो नाम है जो सालों से इसी तरह बदस्तूर जारी है। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बावजूद भी परंपरा यहाँ इस कदर हावी है कि लोग मानने को तैयार ही नहीं। इस साल भी तमिलनाडु के अलग अलग इलाकों में इसी तरह जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया है। ये तस्वीरें मदुरै की हैं, जहां जान को जोखिम में डालने वाला पर्व जल्लीकट्टू का जोश चरम पर है। तमिलनाडु प्रशासन ने भी पूरी तैयारियों को अमली जामा पहनाने के बाद ही खेल को शुरू किया। इस पूरे आयोजन पर निगरानी रखने के लिए मद्रास हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाई गई। सांड और इस खेल में शामिल खिलाड़ियों का मेडिकल चेकअप किया गया। पूरे आयोजन की सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्डिंग की भी व्यवस्था की गई। कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए 1000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। 30 सदस्यों की एक मेडिकल टीम भी लगाई गई, जिसमें डॉक्टर और नर्सों के अलावा 10 एम्बुलेंस भी शामिल है। जल्लीकट्टू मट्टू पोंगल का हिस्सा है, जिसे पोंगल के तीसरे दिन खेला जाता है। इसके लिए खास तौर से इंतजाम भी किए जाते हैं। सबसे पहले तो खिलाड़ियों को रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इसके बाद खिलाड़ियों का मेडिकल टेस्ट किया जाता है, जिसमें पास होने पर ही उन्हें जल्लीकट्टू में हिस्सा लेने के लिए सर्टिफिकेट दिया जाता है। लेकिन टेस्ट सिर्फ खिलाड़ियों का ही नहीं होता, जल्लीकट्टू में जानवरों को भी टेस्ट से गुजरना पड़ता है और आयोजक इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई जानवर बीमार तो नहीं है। एक बार जानवर को हरी झंडी मिल जाती है तो वो जल्लीकट्टू के लिए तैयार माना जाता है। आप देख सकते हैं कि जल्लीकट्टू के लिए किस तरह की तैयारियां की गई हैं। चारों तरफ बैरिकेड्स लगाए गए हैं। यहाँ पुलिस बल की भी तैनाती है। इसके बाद सांडों को लाइन में खड़ा करवाया जाता है, ताकि बारी के मुताबिक ही वो खेल में हिस्सा बन सके। जल्लीकट्टू में हिस्सा ले रहे सांडों को खूब सजाया भी जाता है और इसके बाद शुरू होता है जल्लीकट्टू का खेल, जिसके लिए कई खिलाड़ियों की टीम बनाई जाती है। लोग इस खेल को देखने के लिए भारी संख्या में जमा होते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे गुलाबी टी शर्ट पहनी ये टीम सांड का इंतजार कर रही है। जैसे जैसे सांड की एंट्री का वक्त करीब आ रहा है, इनके दिल की धड़कन भी बढ़ती जा रही है और फिर सांड के दाखिल होते ही जानवर पर काबू पाने की होड़ शुरू हो जाती है। एक खिलाड़ी सांड को जकड़ लेता है, लेकिन सांड भी हार मानने को तैयार नहीं है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। वहीं एक और खिलाड़ी रस्सी लेकर सांड को पकड़ने की फिराक में है, जबकि एक लड़का तो वीडियो बनाने में ही मशगूल है।
गुलाबी टीम के बाद अब बारी नीली टीम की थी, लेकिन सांड इतना गुस्सैल था कि सबको पछाड़ते हुए आगे ही निकल गया और खिलाड़ी हक्के बक्के रह गए। हालांकि इसके बाद नीली टीम के खिलाड़ी सांड पर काबू पाने में कामयाब रहे। अब बारी हरी टीम की है, जिनके सामने सफेद सांड को काबू में करने का चैलेंज है, लेकिन इन्हें भी सांड ने नाको चने चबवा दिए और ये सांड कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। जल्लीकट्टू में कई लोगों को चोट भी आई, जिनका बाद में इलाज करवाया गया। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू 250 साल पहले से मनाया जाता है। इस खेल में सांडों के सींगों में सिक्के और नोट फंसाकर रखे जाते हैं, फिर उन्हें भड़काकर भीड़ में छोड़ दिया जाता है। खेलने वाले लोग सांडों को काबू में करते हैं। जल्लीकट्टू के आयोजन पर सवाल हमेशा से उठते रहे हैं। इस आयोजन को जानवरों पर क्रूरता के तौर पर भी देखा जाता है। साथ ही इस खेल में हर साल सैकड़ों लोग घायल भी होते हैं। वो अलग बात है, बावजूद इसके जल्लीकट्टू की परंपरा लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है। टीम न्यूज़ नेशन। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब आपको बताते हैं जल्लीकट्टू के क्या नियम होते हैं और ये खेल खेला कैसे जाता है। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि जल्लीकट्टू के लिए क्यों जान को भी लोग दांव पर लगा देते हैं। जल्लीकट्टू का ये खेल जोखिम से भरा है। यहाँ जरा सी सावधानी जान पर बन सकती है। जल्लीकट्टू में बहुत कुछ सांड के गुस्से पर भी निर्भर करता है। सांड का कब मूड बिगड़ जाए कोई नहीं कह सकता और सांड कभी भी मुसीबत बन सकता है। इसलिए इस खेल में चौकन्ना रहना भी जरूरी है, लेकिन जोश में लोग सारे रेस को दरकिनार कर देते हैं। जल्लीकट्टू की परंपरा के मुताबिक खेल की शुरुआत में 3 बैलों को छोड़ा जाता है। इन 3 बैलों को कोई नहीं पकड़ता है। ये गांव के सबसे बूढ़े बैल होते हैं, जिन्हें गांव की शान के रूप में देखा जाता है। इन बैलों के जाने के बाद जल्लीकट्टू का असली खेल शुरू होता है। सिक्कों की थैली बैलों के सींगों पर बांधी जाती है। इन बैलों को भड़काकर भीड़ में छोड़ दिया जाता है ताकि लोग उन्हें पकड़कर सिक्कों की थैली हासिल कर सकें। इस खेल में बैलों पर काबू पाने वाले लोगों को इनाम भी दिया जाता है। जल्लीकट्टू के लिए बैल को खूंटे से बांधकर उसे उकसाने की प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। जल्लीकट्टू के लिए बाकायदा टीम भी बनाई जाती है, जिसमें 60 से लेकर 70 खिलाड़ी होते हैं, जो खेल से पहले जमकर प्रैक्टिस करते हैं। ये खिलाड़ी खास तौर पर ट्रेन होते हैं और काफी टेस्ट के बाद ही इनका सिलेक्शन किया जाता है। जल्लीकट्टू को वीरता के प्रदर्शन का खेल भी माना जाता है। इस खतरनाक खेल में पिछले 20 सालों में 200 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसलिए जानवरों से जुड़े संगठन इसका विरोध करते रहे हैं, लेकिन जल्लीकट्टू के समर्थकों का तर्क है कि ये खेल पशुओं के साथ उनके लगाव का प्रतीक है। जल्लीकट्टू को पशुओं के खिलाफ क्रूरता मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साल 2014 में इस पर बैन भी लगा दिया था, लेकिन तमिलनाडु सरकार की रिक्वेस्ट पर मोदी सरकार ने अध्यादेश जारी कर इस पारंपरिक खेल को खेलने की इजाजत दे दी थी, जिसके बाद से इस खेल को दोबारा शुरू करा दिया गया। हालांकि खेल को लेकर अभी भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस खेल से जुड़े लोग बेपरवाह होकर जल्लीकट्टू में हिस्सा ले रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।